हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खुशबू जैन एंड वेलकम टू ऑल इन वर्चू फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है फर्मी एनर्जी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पर्पस। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस छोटे से टॉपिक से कितनी बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आएंगे टॉपिक पे। ओके, so first question arises from here, derive the expression of Fermi energy in the term of number density। यहाँ हमें फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला डेराइव करना है इन द टर्म ऑफ नंबर डेंसिटी। ये क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का, जहाँ हमें फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला डेराइव करना है। और इस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, वहां पे 3 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, जहाँ पे एक सिंपल सा छोटा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन हमें सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the Fermi energy and Fermi temperature for the sodium assuming that it has one free electron per atom। हमें फर्मी एनर्जी फर्मी टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, किसके लिए? फॉर सोडियम एटम। ठीक है, आपको क्या क्या गिवन है? एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज 23 AMU, एटॉमिक वेट गिवन है सोडियम का, एंड डेंसिटी ऑफ सोडियम इज 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपको डेंसिटी गिवन है। तो करना क्या है? फॉर्मुलेज में वैल्यूज पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फर्मी लेवल एंड फर्मी एनर्जी। जस्ट सिंपल आपको डेफिनेशन यहाँ पे राइट डाउन करनी है, किस किस की? फर्मी लेवल की और फर्मी एनर्जी की। ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में 1.5 मार्क्स में। तो इस तरह से एक छोटे से टॉपिक से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं। डेरिवेटिव पार्ट पूछ लिया जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाता है, और कहीं ना कहीं डेफिनेशन से भी यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक की हम स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से? फर्मी लेवल से और फर्मी एनर्जी से। सबसे पहले हम समझेंगे कि फर्मी लेवल्स क्या होते हैं, फर्मी एनर्जी क्या होती है, उसके बाद हम उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी दोनों ही क्वांटम मैकेनिक्स की टर्म है, और दोनों ही टर्म्स आपके लिए न्यू भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो हमने केवल फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स ही स्टडी किया है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन रूल ही हमने वहां पे स्टडी किया था। वहां पे हम फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, सो अभी हम सबसे पहले क्या समझेंगे कि फर्मी लेवल्स क्या होते हैं, फर्मी एनर्जी क्या होती है। ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है, फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी हम ये दोनों ही डिफाइन करते हैं, किसके लिए? फॉर फर्मी पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहां हम फर्मी पार्टिकल क्या कंसीडर करेंगे? इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे कंसीडर करना है, तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो आपको लेके चलना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे मेटल। अब मेटल ही क्यों लिया है? बिकॉज मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो मेटल्स होती है दे आर गुड कंडक्टर्स। ठीक है, अब समझो आप फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी। ठीक है, पहले हम बात करेंगे फर्मी लेवल्स की। यहां मैंने कंसीडर किया है कोई एक मेटल का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ स्टे करते हैं? डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में स्टे करते हैं एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर। आई रिपीट अगेन, अच्छे से सुनना, मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पे? टेम्परेचर 0 केल्विन की बात कर रही हूँ, और किसके लिए बात कर रही हूँ? मेटल के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर हाईएस्ट एनर्जी लेवल जहां पे इलेक्ट्रॉन स्टे करते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होते हैं, उस एनर्जी लेवल को हम फर्मी एनर्जी लेवल बोलेंगे। यहां मैंने डॉट डॉट से डिफाइन किया है। ठीक है, इससे अबाउट जितने भी एनर्जी लेवल्स होंगे सारे के सारे एम्प्टी होंगे। ऐसा हाईएस्ट एनर्जी लेवल जहां पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होते हैं 80 = 0 केल्विन टेम्परेचर पे, एट एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर पे। ठीक है, इस लेवल को हम क्या बोलते हैं? फर्मी लेवल बोलते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन की हम बात करें तो आप किस तरह से डिफाइन करोगे फर्मी लेवल्स को? द हाईएस्ट एनर्जी लेवल that an electron can occupy at absolute 0 temperature is known as Fermi level। ठीक है, ये ब्लॉक हमने किसका डिफाइन किया है? मेटल को हमने डिफाइन किया है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कहाँ स्टे करते हैं? एनर्जी लेवल्स में स्टे करते हैं, ऑब्वियस एनर्जी लेवल्स में स्टे करेंगे। तो एट 0 केल्विन हाईएस्ट एनर्जी लेवल जहां पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होता है उसे आप फर्मी एनर्जी लेवल बोलोगे। इससे ऊपर के सारे एनर्जी लेवल्स क्या होंगे? एम्प्टी होंगे। ठीक है, नाउ फर्मी एनर्जी की बात करते हैं। अब फर्मी एनर्जी क्या है? फर्मी एनर्जी हम यूजुअली रेफर करते हैं द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्मी लेवल एंड द लोवेस्ट ऑक्यूपाइड सिंगल पार्टिकल।
स्टेट। आई रिपीट अगेन, फर्मी एनर्जी हम क्या डिफाइन करते हैं? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्मी लेवल एंड द लोवेस्ट एनर्जी लेवल जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड होता है, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस ही यहाँ पे फर्मी एनर्जी कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो फर्मी एनर्जी इज अ कॉन्सेप्ट इन ए क्वांटम मैकेनिक्स दैट यूजुअली रेफर्स इज एनर्जी difference between Fermi level and the lowest occupied single state at absolute zero temperature। दोनों ही टर्म्स में हम किसकी बात करते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करते हैं। इट इक्वल टू जीरो केल्विन जो एनर्जी डिफरेंस होगा किस किस का? फर्मी लेवल के और द लोवेस्ट ऑक्यूपाइड सिंगल पार्टिकल स्टेट के, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं फर्मी एनर्जी से। सो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फर्मी लेवल क्या है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड स्टेट, इट इक्वल टू जीरो केल्विन पे इलेक्ट्रॉन जहां पे स्टे करते हैं, हाईएस्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, और फर्मी एनर्जी क्या है? द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन फर्मी लेवल एंड द लोवेस्ट ऑक्यूपाइड स्टेट। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम किससे डिफाइन करते हैं? फर्मी एनर्जी से डिफाइन करते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे, हम जब सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड्स के लिए फर्मी एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ध्यान रखना, ठीक है ना, कि सॉलिड के लिए फर्मी एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, नाउ आगे बढ़े। आगे हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला ऑफ फर्मी एनर्जी की फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला हमें डेराइव करना है इन द टर्म ऑफ नंबर डेंसिटी। तो यहाँ पे हम यूज में लेंगे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। अभी तक वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन रूल का आप स्टडी करो, बिकॉज वहां से हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज में लेने वाले हैं डेरिवेटिव पार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या स्टडी करना है? फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन रूल स्टडी करना है, उसके बाद आपको फर्मी एनर्जी वाला लेक्चर अटेंड करना है। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सप्रेशन ऑफ फर्मी एनर्जी की, किस तरह से हमें फर्मी एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मूला डेराइव करना है। देखो, फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला डेराइव करने के लिए हम कंसिडर करेंगे अगेन मेटल को, कि मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? एज ए इलेक्ट्रॉन गैस की तरह बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर फर्मी पार्टिकल्स। ओके, सो फर्मी पार्टिकल्स है, फर्मी पार्टिकल्स के लिए आप कौन सा स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करोगे? फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन रूल यहाँ पे अप्लाई करोगे। तो इसकी स्टार्टिंग हमें क्या करनी है? कहाँ से करनी है? जिसको हम जानते हैं अभी तक हमने क्या स्टडी किया है? ओनली फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन रूल स्टडी किया है। तो हम इसकी स्टार्टिंग भी कहाँ से करेंगे? फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन रूल से ही स्टार्टिंग करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन रूल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे थे? Ni इक्वल टू Gi अपॉन एक्सपोनेंशियल E माइनस EF अपॉन KT प्लस 1, जहां पे Ni क्या होता है? नंबर ऑफ फर्मी पार्टिकल्स। बेसिकली हम यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। Gi यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेल्स। E यहाँ पे एनर्जी होती है और EF यहाँ पे एनर्जी ऑफ फर्मी लेवल होता है। K बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T टेम्परेचर। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं और इसका कंप्लीट डेरिवेशन आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 4, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट है। लेक्चर नंबर 4 में हमने कंप्लीट डेरिवेशन सिंप्लीफाई कर रखा है कि किस तरह से फॉर फर्मी पार्टिकल Ni इक्वल टू ये एक्सप्रेशन निकल के आता है। ठीक है, वहां पे हमने नंबर ऑफ सबसेल्स भी डिफाइन की थी फॉर फर्मी पार्टिकल। कितना होता है? 2 मल्टीपल H अपॉन स्मॉल h क्यूब। कैपिटल H वहां पे किसको डिफाइन करता है? वॉल्यूम ऑफ सेल को डिफाइन करता है। और स्मॉल h क्यूब किसको डिफाइन करता है? वॉल्यूम ऑफ ए सब सेल। तो Gi यहाँ पे नंबर ऑफ सब सेल्स हम किस तरह से निकाल रहे थे? 2 मल्टीपल H अपॉन h क्यूब। ठीक है, और कैपिटल H वी ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं कि फॉर फर्मी पार्टिकल कैपिटल H कितना होता है? V मल्टीपल 4 पाई P स्क्वायर dp। तो यहाँ से Gi कितना निकल के आएगा? पुट कर देते हैं ना H की वैल्यू। जैसे ही हम H की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो Gi कितना निकल के आएगा? 2 मल्टीपल V मल्टीपल 4 पाई P स्क्वायर dp अपॉन h क्यूब। V यहाँ पे समझते हो ना, V यहाँ पे क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्पेस। ठीक है, और P यहाँ पे क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो ये सब तो हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 4 के अंदर अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, तो वहीं से हमने ये टर्म्स यहाँ पे डायरेक्ट यूज में लिए है। नाउ अब हमें टारगेट पे आओ। टारगेट क्या है? कि आपको फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है। तो कैसे निकाले? देखो कैसे निकालेंगे, इधर देखो कैसे निकालना है। Gi की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, Gi की वैल्यू हमें पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना है। इससे पहले आपको यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट करना है। किस तरह से करना है?
देखो आप यहाँ पे किसकी बात कर रहे हो, फर्मी पार्टिकल्स की बात कर रहे हो। मेटल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, कहाँ पे स्टे करते हैं, एनर्जी लेवल्स में स्टे करते हैं, ठीक है। फोर मेटल जो इनके एनर्जी लेवल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में स्टे करता है, तो इनके जो एनर्जी लेवल्स है वो बहुत ही पास होते हैं। पास होने की वजह से दे बिहेव लाइक एज एनर्जी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। किसकी तरह बिहेव करता है, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा की तरह बिहेव करता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे GI को रिप्लेस करेंगे किससे, G एप्सिलॉन D एप्सिलॉन से। आई रिपीट अगेन, हमें यहाँ पे निकालना क्या है, फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, कि फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज में ले रहे हैं, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन रूल यूज में ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने यही तो स्टडी किया है। अब इसके अंदर हम जानते हैं कि GI क्या होता है, तो हमने वो डिफाइन कर दिया, ठीक है। GI हमारे पास ये आ गया। और नाउ हमें सिंप्लीफाई करने के लिए अब यहाँ पे क्या करना है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है कि आप मेटल की बात कर रहे हो तो मेटल में तो बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने सारे हैं, तो वो एनर्जी लेवल्स में स्टे करते हैं, तो इनके जो एनर्जी लेवल्स है वो बहुत पास होते हैं। दैट्स वाई ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ये एक एनर्जी स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन करते हैं जो कि कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस होने की वजह से हम यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेल्स को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, G एप्सिलॉन D एप्सिलॉन से रिप्लेस कर रहे हैं, और नंबर ऑफ फर्मी पार्टिकल्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, DNi से। लास्ट में हमें यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, फर्मी एनर्जी की, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 में हमने रिप्लेस कर दिया Ni को किससे, DNi से, ठीक है। Gi को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, G एप्सिलॉन D एप्सिलॉन से। कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए, एक बेसिक से स्टेप है, ठीक है। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करना है, G एप्सिलॉन D एप्सिलॉन, यू नो वेरी वेल, हम इसको इससे तो रिप्लेस कर रहे हैं तो वैल्यू तो यही रहेगी ना इसकी। सो हम यदि हम डिफाइन करें यहाँ पे G एप्सिलॉन D एप्सिलॉन को तो कितना आएगा, 8 4 मल्टीपल 2 कितना है, 8V पाई P स्क्वायर DP अपॉन H3, ठीक है। नाउ अब देखो हमें यहाँ पे फर्मी एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बट यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन किसका आ रहा है, मोमेंटम की फॉर्म में आ रहा है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोमेंटम को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इस तरह से 2 से 3 स्टेप्स में ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब कैसे रिप्लेस करें इसको कैसे रिप्लेस करें, यू नो वेरी वेल, 4 इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv² होती है। यदि हम इसको ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करें, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर में देखो आप कितना आएगा, m²v²। p इक्वल टू कितना होता है, mv ना, तो m²v² को हम क्या लिख सकते हैं, p²। तो एप्सिलॉन आपके पास कितना आ रहा है, p²/2m, तो p² की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 2m एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है, एनर्जी ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने P का और एनर्जी का रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। बट टास्क इज आपके पास यहाँ पे P² DP है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस वैल्यू को रिप्लेस करना है एनर्जी के फॉर्म में, तो क्या करें, देखो DP भी तो है ना, आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, P.P DP लिख सकते हो ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक P को तो पुट कर देंगे √2me, और P DP की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करें, कर दो इसका डिफरेंशिएशन। यदि हम इसका E के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगा, इधर देखो P² है ना, P² का करोगे तो क्या आएगा, 2P, P का E के रेस्पेक्ट में करोगे तो DP/ADE, ठीक है। और यहाँ आपके पास कितना है, 2me, E का करोगे तो कितना आएगा, 1, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ओनली 2m, ठीक है। इसकी डिनोमिनेटर की DE को इधर लेके आ जाओ, तो PDP आपके पास कितना आ रहा है, MDE। आई रिपीट अगेन, वेट, देखो कितना है आपके पास, P² इक्वल टू 2me, यहीं पे सिंप्लीफाई कर लो। हमें क्या चाहिए, PDP चाहिए ना, हमें तो PDP चाहिए, तो कैसे निकाले, देखो यहाँ पे हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2P, P² करोगे ना यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा, 2P, P का हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एनर्जी के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, DP अपॉन D एप्सिलॉन इक्वल टू, इधर करो कितना आएगा, 2m, एनर्जी का एनर्जी के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, ओनली 1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से PDP आपके पास कितना आ रहा है, MD एप्सिलॉन। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में
ये रहा आपका एक्सप्रेशन, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं, पुट करो। P क्रॉस P dp हम लिख रहे हैं, P को हम क्या लिख सकते हैं, √2me ना। हाउ, इधर देखो कैसे, P स्क्वायर आपके पास कितना है 2me, P स्क्वायर कितना है 2me, तो P कितना होएगा √2me, तो हमने यहाँ पे एक P की वैल्यू पुट कर दी √2me, ठीक है। सेकेंड P dp वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड m d एप्सिलॉन, तो हमने यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। नाउ ये वैल्यू हम पुट कर दे DNI के फॉर्मूले में, ये रहा आपका फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में यदि हम ये वैल्यूज पुट कर दे इक्वेशन नंबर 5 से, पुट द इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 3, तो DNI आपके पास कितना आएगा 8πv √2 एप्सिलॉन m मल्टीपल d एप्सिलॉन h क्यूब एक्सपोनेंशियल e माइनस EF अपॉन KT प्लस 1, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं, एक बार मैं स्टेप्स रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, हम मेटल लेके चल रहे हैं, मेटल में क्या है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर फर्मी पार्टिकल्स, फर्मी पार्टिकल्स है तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन रूल को फॉलो करेगा ही करेगा। तो सबसे पहले जो हम जानते हैं हमने उसी को यूज में लिया है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे GI, एक लेक्चर नंबर 4 में हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि फॉर फर्मी पार्टिकल GI कितना होता है, ये होता है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे इतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एनर्जी लेवल्स मिस्टेक करते हैं, एनर्जी लेवल्स बहुत पास पास होते हैं, तो ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एज ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन करते हैं, एनर्जी स्पेक्ट्रा की। तो इसके लिए हमने क्या किया, GI को रिप्लेस कर दिया किससे, G एप्सिलॉन D एप्सिलॉन से, और NI को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, DNI से। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू पुट करनी है और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके सिंप्लीफाई करना है। अब टास्क ये है कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो किसकी फॉर्म में आ रही है, P की फॉर्म में आ रही है, तो हमें तो एनर्जी की वैल्यू निकालनी है ना। तो एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P को किससे रिप्लेस कर देंगे, एनर्जी से रिप्लेस कर देंगे। अब कैसे करें, हमें पता है 4 इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितना होता है हाफ mv², हमने m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे एनर्जी और मोमेंटम दोनों के बीच में रिलेशन आ गया, एप्सिलॉन इक्वल टू P²/2m। तो यहाँ से हमने देखो फॉर्मूले में P² dp है, तो हम इसको लिख सकते हैं P.P dp, तो हमें एक तो P dp निकालना है और P निकालना है, तो P तो आप जल्दी से बता दोगे कितना आएगा √2me, P dp निकालना है तो हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। जैसे हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, P dp की m d एप्सिलॉन आ गई, ठीक है। तो G एप्सिलॉन D एप्सिलॉन का फॉर्मूला हमने कंप्लीट एनर्जी के फॉर्म में निकाल लिया, इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दी। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन किसकी फॉर्म में आ रही है, एनर्जी की फॉर्म में आ रही है। देखो ये एक्सप्रेशन आप अच्छे से देखोगे तो मोमेंटम का एक भी कंपोनेंट नहीं है, ना न्यूमरेटर में है ना डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपका किसके फॉर्म में आ गया, एनर्जी के फॉर्म में आ गया। नाउ फर्मी एनर्जी, कम ऑन स्टूडेंट्स, फर्मी एनर्जी आप किस पे डिफाइन करते हो, T इक्वल टू 0 केल्विन पे, ठीक है। T इक्वल टू 0 केल्विन, ऑलवेज 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 फर्मी लेवल EF ग्रेटर देन होगा एनर्जी से, ठीक है। तो ये कंडीशन अप्लाई कर दो, फर्मी एनर्जी की ये कंडीशन अप्लाई कर दो, करो ना। T इक्वल टू 0 पुट करोगे, डिनोमिनेटर में 0 है, ठीक है, और EF वैल्यू ज्यादा है E से, ये वैल्यू इससे ज्यादा है, तो ऑब्वियस यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 0 है, तो इट मीन दिस इज इंफिनिटी, और ये वैल्यू ज्यादा है इट मीन माइनस का इंफिनिटी, एक्सपोनेंशियल माइनस का इंफिनिटी। एक्सपोनेंशियल माइनस इंफिनिटी कितना होता है, 0 ना, तो ये जो नीचे वाली एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, एट द कंडीशन एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे। आई रिपीट अगेन, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर की हमने कंडीशन लगाई है फॉर फर्मी एनर्जी। वाई, फर्मी एनर्जी और फर्मी लेवल दोनों ही हम डिफाइन करते हैं एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे, ठीक है। तो एट T इक्वल टू 0 टेम्परेचर हमेशा फर्मी लेवल्स क्या होते हैं, ज्यादा, फर्मी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो T इक्वल टू 0 पुट करोगे, डिनोमिनेटर में 0 है इट मीन इंफिनिटी, बट EF क्या है, ज्यादा है, तो ऑब्वियस यहाँ पे क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस का इंफिनिटी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आपका DNI का एक्सप्रेशन क्या रिमेनिंग रहेगा, 8πv अपॉन h³ √2m, और ये m ऑलरेडी है, एनर्जी यहाँ पे अंडर रूट के अंदर है, तो हमने यहाँ पे e की पावर हाफ लिख दिया, और ये रहा आपका DE। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 6 से इक्वेशन नंबर 7 आपका ये आ रहा है, ठीक है।
जस्ट सिंपल T इक्वल टू 0 केल्विन वाली हमने कंडीशन अप्लाई की है। नाउ हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि फॉर सॉलिड जो EF होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है ना फॉर सॉलिड्स, हम डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी आगे, ठीक है। सो नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों ही साइड LHS साइड और RHS साइड दोनों ही साइड हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। यदि हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे DNI इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल नंबर ऑफ फर्मी पार्टिकल्स आ जाएंगे, जो यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं, फर्मी पार्टिकल एज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 8πv/h³, ठीक है। यहाँ पे देखो √2m और m है, इसको हम क्या लिख रहे हैं, 2m³ की पावर हाफ, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन एनर्जी का आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा होएगा, बताओ जल्दी से। हाईएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा होगा, फर्मी एनर्जी लेवल ना। और लोवेस्ट कौन सा है, जहाँ पे लोवेस्ट क्या बोलते हैं, ऑक्यूपाइड स्टेट, लोवेस्ट ऑक्यूपाइड स्टेट जहां पे पार्टिकल स्टे करता है। तो एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से एप्सिलॉन एफ ना, 0 से फर्मी एनर्जी। सो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से EF, ठीक है, और e की पावर हाफ d एप्सिलॉन। कम ऑन स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन कितना होएगा, e की पावर 3/2 मल्टीपल 2/3। हाउ, अप्लाई कर दो बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर हाफ dx, बताओ कितना होता है, x की पावर n+1, n कितना है हाफ, +1 अपॉन n+1, हाफ +1, ठीक है। कितना आया, x की पावर 3/2 अपॉन कितना है 3/2, ये ऊपर जाएगा तो आपके पास x की पावर 3/2 मल्टीपल 2/3, दिस इज योर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सिमिलरली यही इंटीग्रेशन हमने किसके लिए किया है, एनर्जी के लिए किया है, और लिमिट अप्लाई कर दी, ठीक है। तो आपके पास एक्सप्रेशन कितना आएगा, n इक्वल टू 8πv/h³ 2m³ की पावर हाफ एप्सिलॉन f की पावर 3/2 मल्टीपल 2/3। अब टारगेट याद रखो, टारगेट क्या था, आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या करें, इसको यही रहने देते हैं और बाकी की टर्म्स को हम इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। सो आपके पास देखो एप्सिलॉन f की पावर 3/2 कितना आ रहा है, NH³ अपॉन 8πv 2m³ की पावर हाफ मल्टीपल 3/2, ठीक है। नाउ हमें तो केवल फर्मी एनर्जी चाहिए, तो ये पावर को रिमूव करना है ना, तो अब हम क्या करें, 2/3 से, इसकी पावर 2/3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। यदि हम पावर 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, केवल फर्मी एनर्जी इक्वल टू 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो ना पूरी टर्म को। यदि हम 2/3 से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं पावर से, ध्यान रखना मैं यहाँ क्या किसकी बात कर रही हूँ, पावर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपके पास एनर्जी, फर्मी एनर्जी कितना आ रहा है, h² अपॉन 8m, यहाँ मैंने सिंप्लीफाई कर रखा है, आप देख लेना एक बार, h² अपॉन 8m 3n अपॉन πv की पावर 2/3। याद करो एक बार, क्वेश्चन क्या था, डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ फर्मी एनर्जी इन द टर्म ऑफ नंबर डेंसिटी। क्या आपको नंबर डेंसिटी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, नंबर डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये रहा ना n/v, ये रहा n/v। तो आपका फर्मी एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल के आ गया इन द फॉर्म ऑफ नंबर डेंसिटी। तो इस तरह से हमें फर्मी एनर्जी कैलकुलेट करना है। मैं स्टेप्स रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेटल कंसीडर कर रहे हैं, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स आर फर्मी पार्टिकल, तो इसकी स्टार्टिंग हम कहाँ से कर रहे हैं, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन रूल से स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या बनाते हैं, कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रा बनाते हैं। तो ni को हमने रिप्लेस किया DNI से, और gi को हमने रिप्लेस किया g एप्सिलॉन d एप्सिलॉन से, ठीक है। नाउ फर्मी एनर्जी निकालनी है, तो g एप्सिलॉन d एप्सिलॉन का जो फॉर्मूला था उसको हमने किस में कन्वर्ट किया है, ओवरऑल जो p की टर्म्स थी उसको रिमूव कर दिया और एनर्जी के फॉर्म में हम लेकर आ गए, और दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन किया और सिंप्लीफिकेशन की, तो हमारे पास EF निकल के आ रहा है h² अपॉन 8m 3n अपॉन πv की पावर 2/3, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से एग्जाम में 3 मार्क्स में आता है, तो आप कर लोगे ना। देखो इसके साथ साथ ही हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या था वहाँ पे, एक बार देखो, फाइंड द फर्मी एनर्जी इन फर्मी टेम्परेचर फॉर सोडियम अज्यूमिंग दैट इट हैज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम। आपको गिवन है एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम और डेंसिटी गिवन है, ध्यान रखना यहाँ पे नंबर डेंसिटी नहीं है, डेंसिटी गिवन है, कितना है 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फर्मी एनर्जी और फर्मी टेम्परेचर निकालना है, निकाल लोगे क्या, कम ऑन स्टूडेंट, निकाल लोगे ना। किस तरह से, फर्मी एनर्जी अभी निकाला है फॉर्मूला, ठीक है,
यहाँ पे हमें पुट करना है वैल्यूज को और सिंप्लीफाई करना है। अब देखो किस तरह से पुट करें। एम यहाँ पे क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, ठीक है। एन, एन यहाँ पे क्या है, अवगाद्रो नंबर, अवगाद्रो नंबर कितना होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 26। वी, वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल लोगे ना, कैसे निकालोगे, आपको गिवन है डेंसिटी, गिवन है डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास इज डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होएगा, देखो वॉल्यूम कितना होगा, मास इज डिवाइड बाय डेंसिटी। एम, एम क्या है, एटॉमिक वेट कितना है 23, डेंसिटी आपको गिवन है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे वॉल्यूम भी निकाल लेंगे, ठीक है। एच, एच इज कांस्टेंट, वैल्यू इज 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34, यही होता है ना, ठीक है। और पाई, पाई कितना होता है 3.14, तो पुट कर दो वैल्यूज और सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से हमारे पास फर्मी एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पे करा भी है मैंने, ये रहा फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला, ये रहा, ठीक है। एन इज अवोगाद्रो नंबर, वी, वी इज वॉल्यूम, कैसे निकालेंगे, एम बाई डी, एम इज द एटॉमिक वेट, ठीक है, डी यहाँ पे डेंसिटी है, तो पुट कर देते हैं, वी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी एम, और डी है इसके डिनोमिनेटर में तो ये इसके न्यूमरेटर में जाएगा। जो जो वैल्यूज हमें यहाँ पे पता है पुट कर दो, एच की वैल्यू हमने पुट कर दी, एम, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पुट कर दिया, 3 मल्टीपल एन अवगाद्रो नंबर पुट कर दिया, डी डेंसिटी वैल्यू गिवन थी वो हमने पुट कर दी। ध्यान रखना डेंसिटी हमें गिवन है इसमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हमने इसको कन्वर्ट किया है, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है। इस डिवाइड बाय 8, ठीक है, पाई 3.14, एम एटॉमिक वेट सोडियम का कितना गिवन है 23, तो इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना, आपके पास EF की वैल्यू गिवन आ जाएगी, ठीक है। अब देखो फर्मी एनर्जी आपने निकाल लिया, तो फर्मी टेम्परेचर कैसे निकाले, फर्मी टेम्परेचर सिंपल सा फॉर्मूला है EF इक्वल टू KT, ठीक है। EF आपको पता है तो T निकाल लोगे ना, कैसे, EF इज डिवाइड बाय K, K की वैल्यू कितनी होती है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस का 23 जूल पर केल्विन, दिस इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट ना। तो इस तरह से एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, तो आपको पहले फर्मी एनर्जी निकालना है, फर्मी एनर्जी निकालने के बाद टी के फॉर्मूले में पुट करना है, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, तो फर्मी टेम्परेचर भी निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से एक छोटे से टॉपिक, फर्मी एनर्जी के एक छोटे से टॉपिक से 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब तो कोई डाउट नहीं है ना, आपको निकाल लोगे फर्मी एनर्जी इन द टर्म ऑफ नंबर डेंसिटी, और यदि न्यूमेरिकल आ जाता है तो समझ आ गया कैसे अटेंड करना है। नॉर्मल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूलेस में वैल्यूज पुट करनी है और मैथमेटिकल सिंप्लीफाई करना है। और डेफिनेशन की हम बात करें तो 2 ही डेफिनेशन बनती है यहाँ से, एक तो फर्मी लेवल की और फर्मी एनर्जी की, ध्यान रखना। दोनों में हम बात करते हैं T इक्वल टू 0, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करते हैं हम, ठीक है। और फर्मी लेवल क्या होता है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होते हैं एट T इक्वल टू 0 केल्विन पे। और फर्मी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्मी लेवल एंड द लोवेस्ट स्टेट, जो लोवेस्ट स्टेट है उन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस, उसे हम किससे डिफाइन करते हैं, फर्मी एनर्जी से डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से आज का अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, इसके प्रॉपर नोट्स बना लेना आप, ओके। और एक रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही नया लेक्चर अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।